हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए एस्टेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और 30 अक्टूबर से आपके स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म अप्लाई करना और 10 नवंबर आप लोगों की लास्ट डेट है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपका सिलेबस को लेकर भी। एस्टेट का जो सिलेबस है वह बेसिकली क्या रहने वाला है। तो देखिए अभी तक 2022 तक जो भी आपके स्टेट के एग्जाम हुए हैं, तो जो आपका स्टेट का सिलेबस रहा है वो यहाँ पे जो बोर्ड है उसने उसको क्लियरली डिफाइन नहीं किया कि भाई आपके कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो इस तरह से जो बच्चे हैं उनको सारे ही टॉपिक करने पड़ते थे जो भी आपका सिलेबस रहता था। लेकिन अब की बार बोर्ड ने जो सिलेबस है उसको बिल्कुल क्लियरली अच्छे से टॉपिक वाइज यहाँ पे डिफाइन किया कि भाई आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका सिलेबस इस तरह से रखना एक अच्छी बात है, नहीं तो बच्चों को बहुत ज़्यादा सिलेबस करना पड़ता था। ठीक है, और इसी के साथ ही भी इस तरह से सिलेबस रखना और यहाँ पे जो सिलेबस है उसमें भी आपका काफ़ी चेंज आपका हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो मेजर चेंज आपका सिलेबस में हुआ है स्टेट के, तो वो है आपका जो आपका कॉमन सेक्शन है। कॉमन सेक्शन के अंदर आपका हिंदी और जो इंग्लिश है, तो 15 क्वेश्चन आपके हिंदी से पूछे जाते थे और 15 आपके इंग्लिश से। तो ये जो 15 क्वेश्चन थे ये बेसिकली आपके ग्रामर से पूछे जाते थे। लेकिन अब की बार आपकी ग्रामर है उसको बिल्कुल ही यहाँ पे नहीं रखा है और हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी यहाँ पे रखी गई है। तो चलिए आज की वीडियो में पूरा डिटेल सिलेबस है उसको हम डिस्कस करेंगे कि भाई क्या सिलेबस आपका आया है, किस तरह से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो अभी जो हम सिलेबस डिस्कस करेंगे वो रहेगा हमारा कॉमन पेपर। और ये जो कॉमन पेपर है चाहे फिर वो लेवल 1 है, लेवल 2 है या फिर लेवल 3 है, सभी के लिए है। तो सभी के लिए ये सिलेबस आपका सेम रहेगा जो अभी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों ही लेवल के लिए। बस यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, आपका लेवल का डिफरेंस रहेगा। सिलेबस आपका सेम रहेगा, टॉपिक आपके सेम रहेंगे, बस क्वेश्चन आप से आपके लेवल के अकॉर्डिंग पूछ लिए जाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ तो आपको एग्जाम पैटर्न सभी को पता है कि भी सबसे पहले जो स्टेट का पेपर है उसमें सीडीपी आपकी पूछी जाती है जो कि रहेगी आपकी 30 मार्क्स की। तो 30 मार्क्स में आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं, तो अब की बार बोर्ड ने बिल्कुल क्लियरली डिफाइन किया कि भाई ये टॉपिक आपको करने हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो लेवल 1 के लिए ये आपका सिलेबस गिवन है, मीन्स पीआरटी के लिए कि भी जो आपका सीडीपी है उसके अंदर ये टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद द लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इन्फ्लुएंस ऑफ द हेरिडिटी एंड द इन्वायरमेंट। आपको क्या क्या करना है, सोशलाइजेशन प्रोसेस आपको करना है, पियाजे आपका, कोलबर्ग है, वाइगोत्स्की है। ठीक है, ये सब आपको करना है। तो अब की बात देखिए, पहले आपका ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बस पहले सिलेबस किस तरह से मेंशन था कि भी सीडीपी आएगी, आपकी हिंदी ग्रामर आएगी, इंग्लिश ग्रामर आ जाएगी, डायरेक्ट आपका रीजनिंग आएगी, मैथ्स, लेकिन टॉपिक बिल्कुल भी डिफाइन नहीं थे। लेकिन अब की बार आपका क्या है, देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया है। ठीक है, अलग अलग टॉपिक यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अब अपनी तैयारी कर सकते हो कि भाई हाँ हमें ये वाले टॉपिक करने हैं। अब ऐसा नहीं है कि भाई फालतू में हमें सब कुछ पढ़ना है। अब जैसे नेक्स्ट टॉपिक हमारे क्या, कॉन्टिन्यूएशन द कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन। ठीक है, तो ये जो सिलेबस है ये आपके सामने है, तो इसके अकॉर्डिंग अब आपको तैयारी करनी। फिर अगर मैं नीचे बात करती हूँ तो कंसेप्ट है आपका सेकंड पार्ट क्या, कंसेप्ट ऑफ द इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग द चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड। उसके बाद आपका लर्निंग एंड पेडागोजी, तो उसके अंदर भी आपको किस तरह से जो टॉपिक है वो करने यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे एक एक टॉपिक आप बिल्कुल देख सकते हो कि भी आपका फिर मोटिवेशन एंड लर्निंग है, कॉग्निशन एंड इमोशन है, फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग है, पर्सनल और इन्वायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, तो ये रहेगा आपका क्या, सीडीपी पार्ट है। अब उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट 2, मीन्स जो आपका लैंग्वेज का जो सिलेबस है हिंदी और इंग्लिश है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने कहीं भी ग्रामर मेंशन नहीं किया। तो अब की बार इन्होंने जो हिंदी में भी बेसिकली जो पेडागोजी ऑफ रहेगी आपकी, ठीक है, और इंग्लिश में भी आपका सेम यही रहा है। तो हिंदी में आपको किस तरह से सिलेबस देखने को मिलेगा, लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको 2 पैसेज देखने को मिलेंगे। ठीक है, रीडिंग अनसीन पैसेज है, एक आपका पोएम से हो जाएगा, ठीक है, और एक आपका जो भी प्रोज और ड्रामा वहाँ से हो जाएगा। और वहाँ से फिर आपसे जो क्वेश्चन है वे पूछे जाएंगे और जो क्वेश्चन है वे आपके ग्रामर बेस्ड भी हो सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको आंसर यहाँ पे देना है। फिर पेडागोजी ऑफ द लैंग्वेज डेवलपमेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो कुछ हद तक आपका जो सीटेट का सिलेबस है ना उसको यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो सीटेट के बराबर आपका एक तरह से बोल सकते हैं बिल्कुल वही यहाँ पे आपका सिलेबस हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, फिर आपका इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन एंड द प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, टीचिंग, लर्निंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो ये सिलेबस आप रीड आउट कर लेना। उसके बाद देखिए इंग्लिश में भी आपका क्या रहेगा, वही लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन आपको देखने को मिलेंगे, 2 एंड सीन पैसेज आपको देखने को मिलेंगे, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट आपकी रहेगी और इवेल्युएशन लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन द प्रोफिशिएंसी। ठीक है, तो देखिए ग्रामर इन्होंने यहाँ पे देखिए ग्रामर के क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन जो आपका अनसीन पैसेज रहेगा उसी में से आपको ग्रामर के जो क्वेश्चन है वहाँ से
आपको आंसर देना होगा। इस तरह से आपसे पूछे जाएंगे कि भी आंसर उन्हीं के अंदर आपका मेंशन होगा। तो बेसिकली जो सबसे बड़ा चेंज है वो आपका हिंदी और इंग्लिश में ही आपका किया गया, अदरवाइज आपका ऑलमोस्ट सेम ही है, बस टॉपिक आपके डिफाइन किए हैं। तो वही अब जनरल स्टडीज़ की अगर हम बात करते हैं तो भी इसमें क्या रहेगा, हरियाणा रिलेटेड हिस्ट्री, करंट अफेयर्स है आपका, लिटरेचर है, ज्योग्राफी है, ठीक है। उसके बाद सिविक्स आपकी, इन्वायरमेंट है। तो यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया, ये तो भी अपने आप में वास्ट है, ठीक है। जीके तो वास्ट है भी, आप कितना ही कर लो वही कम है। इसी के साथ ही अब इन्होंने जो रीजनिंग है, रीजनिंग के भी टॉपिक देखिए यहाँ पे अलग से इन्होंने डिफाइन किए कि भी कौन कौन से टॉपिक है, ठीक है। आपका जो भी हमारी यहाँ पे टॉपिक गिवन है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे अर्थ देखिए काफ़ी सारे टॉपिक गिवन है यहाँ पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एनालिसिस है, जजमेंट है, डिसीजन मेकिंग है, विजुअल मेमोरी है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन है, रिलेशनशिप है, कॉन्सेप्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग भी अब आपको रीजनिंग के देखिए 10 क्वेश्चन आपको जीके के देखने को मिलेंगे, और इसी के साथ ही आपका 10 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के और 10 आपको आपके जो मैथ्स है, ठीक है। फिर यहाँ पे इन्होंने फिर से आगे बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे डिफाइन किया है कि भी आपके कौन कौन से टॉपिक है, ठीक है। एनालॉगी आपका, सिंबॉलिक नंबर एनालॉगी, फिगरल आपकी, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग ये सब, ठीक है, अनफोल्डिंग, तो ये सब इसके अंदर आ जाएगा। वेन डायग्राम है। तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, अपना रीजनिंग उसकी तैयारी करनी है। और इसी के साथ ही देखिए मैथ्स का भी बहुत ज़्यादा पोर्शन इन्होंने रख दिया, इस तरह से डिफाइन किया। तो यहाँ पे देख सकते हो पहले आपका अर्थमेटिकल आपको पूछा जाता था, लेकिन अब इन्होंने पूरा यहाँ पे देख सकते हो कि भी सिलेबस आपका कितना बड़ा इन्होंने मैथ्स का सिलेबस यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। परसेंटेज, रेशियो, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, आपका एल्जेब्रिक, आइडेंटिटीज ऑफ द स्कूल, एल्जेब्रा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो भी ये सिलेबस काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। रेक्टेंगुलर भी आपका, हेमिस्फीयर्स भी है, सर्कल, राइट। तो मैथ्स अपने आप में काफ़ी वास्ट है। तो मैथ्स आप लोग देख लेना कि भी आपसे हो तो ठीक है, अगर किसी को ज़्यादा ही टफ लगता है तो वह थोड़ा इजी लेवल का करके ही चले जाए, ठीक है, ज़्यादा टाइम न लगाए, क्योंकि टाइम आप लोगों के पास नहीं है। बस यहाँ पे बोर्ड ने जो गलती की है, गलती यही की है कि भी अगर इनको सिलेबस चेंज करना था तो पहले सिलेबस को डिफाइन करना था, ठीक है। अभी 1 महीना भी आप लोगों का नहीं बचा है, और इस तरह से भी सिलेबस चेंज होना तो थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन वैसे आपका ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी रहेगा पेपर, आप थोड़ा अच्छे से तैयारी कर लेना, और 1 महीना है अभी आप लोगों के पास, आप कर सकते हो। अब आपका पार्ट 4 पीआरटी के लिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है। तो भी आपका पीआरटी में हमारे क्या, मैथमेटिक्स कंटेंट, तो भी मैथमेटिक्स के आपके ये टॉपिक आ जाएंगे, पेडागोजिकल इश्यूज आपके ये आ जाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ ही आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज कंटेंट आपका गिवन है, ठीक है। तो ये आप अपना सिलेबस आप लोग चेक कर लेना। डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन फॉर द स्टेट लेवल पीआरटी विल बी अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ सेकेंडरी लेवल। तो पूछ रहे कि भी क्वेश्चन आपको ये नहीं है कि बिल्कुल 5th लेवल तक ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सेकेंडरी लेवल तक आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो जो इन्होंने अभी सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड किया, ऊपर जो टॉपिक आपके प्रिस्क्राइब्ड किए गए हैं क्लास 1 to 5th बाय द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, तो भी जो ये सिलेबस है ना, क्वेश्चन यहीं से आएंगे आपके। तो इसलिए अपना एक एक टॉपिक उठाइए और उसको अच्छे से कीजिए, इससे बाहर आपका सिलेबस नहीं रहेगा। अब बात करते हैं अगर हम किसकी, आपका जो टीजीटी की, ठीक है, लेवल 2 की। तो ये भी आपका बिल्कुल सेम है जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। सीडीपी वही 30 मार्क्स की बिल्कुल सेम टॉपिक है। यहाँ पे जो लेवल है क्वेश्चन का, जो लेवल रहेगा वो थोड़ा हाई लेवल आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज चेंज आपका कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सब कुछ आपका सेम है। बस चेंज आप लोगों को क्या मिलेगा, जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। अदरवाइज आपका देखिए जो सिलेबस फॉर जनरल स्टडीज है वो भी आपका बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन थोड़े से हाई लेवल के आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि बी लेवल भी आपका यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है। अब आपका यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस गिवन है। तो जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है वो भी जिसका जो सब्जेक्ट है, अभी जैसे किसी बच्चे ने टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई किया तो अभी यहाँ पे साइंस का सिलेबस आपका गिवन है कि भी साइंस में आपको कौन कौन से टॉपिक करने, ठीक है। तो देखिए ये आपका सिलेबस है साइंस का, अगर किसी ने टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई किया। इसी तरह से अब किसी ने फिजिकल एजुकेशन के लिए अप्लाई किया तो भाई ये फिजिकल एजुकेशन का आपका सिलेबस गिवन है, ठीक है। तो अब आपको अभी जो मैं आगे बता रही हूँ ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाएगा। अगर किसी ने टीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई किया तो इंग्लिश का सिलेबस इन्होंने अलग से मेंशन किया। इससे पहले आपका क्या था, जो स्टेट का सिलेबस था तो वहाँ पर बस मेंशन था कि भी आपको टीजीटी लेवल का करना, पीजीटी लेवल का करना, अभी तक आपने जितना भी किया वो सब करना है। अब देखिए स्टेट सिलेबस फॉर द लेवल 2 टीजीटी, ठीक है, ये उर्दू है। तो उर्दू जिसका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है तो ये यहाँ पे उर्दू का सिलेबस गिवन है, ठीक है। तो ये तो भाई उर्दू वालों को ही समझ में आएगा, अब हमें तो कुछ समझ नहीं आएगा ये क्या लिखा हुआ इधर, ठीक है। तो इसी तरह से किसी का संस्कृत शब्द है तो संस्कृत का यहाँ पे सिलेबस। तो देखिए अब
आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना जो सिलेबस उसको चेक कर लेना। मैंने आप लोगों को जो स्टार्टिंग में बताया जो कॉमन जो सभी में रहेगा, ठीक है, पीआरटी के लिए भी, टीजीटी के लिए भी, पीजीटी के लिए भी, वो मैंने आपको बता दिया। उनका सभी का सेम है सिलेबस, बस लेवल क्वेश्चन आपको थोड़े, जैसे पीआरटी में थोड़ा कम लेवल का क्वेश्चन रहेगा, टीजीटी में उससे हाई लेवल का पूछा जाएगा और पीजीटी में और हाई लेवल का पूछा जाएगा। अदरवाइज कॉमन पेपर का सिलेबस सभी का सेम है, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। हिंदी इंग्लिश में यहाँ पे चेंज हुआ है, बाकी आपका चेंज ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। बस अच्छी बात ये है कि भी आप लोगों का जो टॉपिक अभी आपके बिल्कुल अच्छे से क्लियरली आपके डिफाइन किए गए हैं। और अभी ये जो आपके सामने है ये आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी, जिसका जो भी सब्जेक्ट है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये टीजीटी का है। आप देखिए यहाँ पे आगे अगर मैं नीचे जाऊँगी तो पीजीटी का भी आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। अब ये केमिस्ट्री का सिलेबस है, बायोलॉजी का आई थिंक ये पीजीटी आपके स्टार्ट हो चुके हैं, फिजिकल एजुकेशन फिर से इंग्लिश आपका आया है। तो अब ये पीजीटी सब्जेक्ट आपके शुरू हो चुके हैं, पीजीटी फिर आपका उर्दू है। तो इस तरह से आपका जो भी सब्जेक्ट है, टीजीटी है अगर आपका, पीजीटी है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसको भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में, चेक कर लेना। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप लोगों को साइट पे मिल जाएगा, अदरवाइज मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। नहीं तो आप जो बोर्ड है उस बोर्ड की साइट पे जाओगे तो वहाँ पे भी आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है। और फिर आप अपना सिलेबस चेक कर लेना। तो अभी अपनी तैयारी उसको करते रहिए अच्छे से। और अभी भी अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो जल्दी से सिलेबस करके रिविजन कीजिए और अपने एमसीक्यू और प्रैक्टिस जितना उसके उतना कीजिए। स्टेट का पेपर आपका ज़्यादा टफ नहीं आएगा, अगर आप थोड़ी सी भी तैयारी करोगे तो आप आराम से स्टेट उसको क्वालिफाई कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।